मैं एक दलित समुदाय से आती हूँ, दलित विधायक हूँ। पहली बार चुन करके सदन में गई हूँ। पेशे से डॉक्टर हूँ, आई सर्जन हूँ। देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल से, एम्स से पढ़ी हुई हूँ और मैं इस पार्टी में हूँ और मैं इस पार्टी को अंदर से देख रही हूँ, राजनीति को सीख रही हूँ। ये नहीं कहूँगी कि राजनीति को पूरी तरीके से जानती हूँ, सीख रही हूँ। लेकिन जिस तरीके की उन्होंने बातें कही, आज पीडीए को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक समाज हो, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों का शोषण हुआ है, अगर वो सब एक साथ जुट जाएंगे तो जिस तरीके से देश को आज़ाद कराया गया था, आज फिर से वही लड़ाई है। देश को आज़ाद करने की लड़ाई है और हम सबको जोड़ना चाह रहे हैं। यहाँ कोई अलग नहीं है और किसी का भी, मैं तो डॉक्टर हूँ, बोलूँगी कि आप हाथ काट के खून चेक कर लीजिए, क्या किसी का खून लाल से अलग होगा? रंग अलग होगा? किसी का नहीं होगा। और समाजवादी पार्टी का रंग भी लाल है और हम यही चाहते हैं कि घोसी के हर एक लाल, और चाहे वो बेटे हो या बेटियां, सब जागरूक होकर के समाजवादी पार्टी के हाथों को और मजबूत करें और यहां से सुधाकर जी को जिता करके सदन में भेजें। देखिए, मैं तो सदन में बतौर विधायक अपनी जनता के मुद्दों को रखती हूं, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा सरकार बेवकूफ़ बना रही है जनता को, उसका पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी है। और अलग अलग मुद्दों पर हमेशा सदन में बात होती है, चाहे हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने आपकी टेट की परीक्षाएं जो हैं पास की और उसके बाद उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, हमारे बच्चे बेरोज़गार घूम रहे हैं, जो हमारी महिलाएं शिक्षक हैं, उनके साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार सरकार के द्वारा किया गया। उसके अलावा आंगनवाड़ी की जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी आशा बहनें हैं, आशा बहनें जिन्होंने कोरोना काल में अपने जान को जोखिम में डाल करके घर घर जा करके किस तरीके से, क्योंकि उस समय हमारे पास भी पता है कि ना डॉक्टर्स है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हॉस्पिटल है, उस समय कोरोना काल में किस तरीके से मदद की। हर वर्ग, मैं कहती हूँ, मैं जिस समाज से आती हूँ, मेरे समाज के बहुत सारे लोग हैं जो फल सब्जी बेचते हैं और उस कोरोना काल में सरकार ने उनके ठेले पलटे हैं, उनके साथ लाठियों से व्यवहार किया है। जिस तरीके से उनके साथ किया गया है, ये कहीं से भी जायज़ नहीं था। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि भूखा बिलख रहा हो। उन्होंने घर घर, चाहे वो आपकी सब्जियां हो, चाहे वो फल हो, वो पहुंचाने का काम किया है। दलित समाज जितना शोषित और वंचित रहा है इतने समय में, और लोगों ने इनके वोट के साथ हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया है, तो अब ये समाज भी अपने आप को एक मजबूत डायरेक्शन देना चाहता है और जो उनके लिए लड़े और जो उनके लिए खड़ा रहे, उसके साथ खड़ा होना चाहता है। और मुझे दिख रहा है कि मेरा जो पूरा दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, वो सब एक साथ हैं। और साथ ही साथ जिनकी विचारधारा, मैं कहूँगी कि जाति से ऊपर बढ़कर है, धर्म से ऊपर बढ़कर है, और जो ये सोचते हैं कि नहीं, समतामूलक समाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जब आप हर किसी को बराबरी के दर्जे से देखेंगे तो उस हिसाब से बराबरी का विकास होगा। जो इस सोच को और इस विचारधारा को मानता है, वो साइकिल का बटन दबाने जा रहा है और सुधाकर जी को जिताने जा रहा है। पहले आप आते हैं, बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी में मंत्री भी बन जाते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं दिखता कि आप अपने समाज के लोगों के लिए आपने कुछ किया हो। उसके बाद फिर आपका वहाँ से त्यागपत्र होता है, फिर आप समाजवादी पार्टी में आते हैं। समाजवादी पार्टी में ठीक है, आप ये सोच करके आते हैं कि आप सत्ता में जाएंगे तो आपको मंत्रालय मिलेगा या जो भी चीज़ें होंगी, लेकिन विपक्ष में अगर आ जाते हैं तो फिर आप उससे रिज़ाइन कर देते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं आप। तो मुझे ये लगता है कि समाज की लड़ाई, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, हर किसी की ज़िंदगी में सुख भी है, दुख भी है, और वो आपको झेलना है। लेकिन आप ये सोचे कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता ही सत्ता रहे या सिर्फ और सिर्फ आपके साथ सुख सुख ही रहे, तो वो जीवन नहीं है। वो हर एक व्यक्ति जानता है और पूरा राजभर समाज भी ये चीज़ जानता है कि उनको सिर्फ बरगला रहे हैं वो, और भी नहीं कर। तो समाज जो है वो साथ में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा है।